एक दूर दराज पहाड़ी पर एक पुरानी खुरदरी सलीब खड़ी थी। हालेलुया, क्योंकि खुदा ने दुनिया से इतनी मोहब्बत की कि इसने दिया। नोट करें कि मोहब्बत देती है। खुदा ने दुनिया से इतनी मोहब्बत की कि इसने अपना इकलौता बेटा दिया कि जो भी इस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। हेलो, मेरा नाम चकाव गोजी अमानविया है। हजरत ईसा मसीह की सलीब और आपकी नशरियात में खुश आमदीद। एक बार फिर नया साल मुबारक। पिछले हफ्ते हम सलीब पर गौर करना शुरू किया। एक हकीकी खुदा, और मैंने कहा ये शायद मेरे हालिया एशिया के सफर का फल है, जहां मैंने देखा तमाम इश्काल, लोगों के पास तमाम शक्लें हैं कि दोती जिन्हें वो खुदा समझते हैं और उनकी इबादत करते हैं। और मेरा दिल मेरे अंदर हलचल मच गया। मैं बहुत बहुत उदास महसूस कर रहा था कि मेरा मतलब है, मैं जानता था कि ये लोग बेगुनाह और हकीकी हैं। सांस फूलते हुए, खुदा की तलब में सांस फूलते हुए, वो हकीकी खुदा की इबादत करना चाहते थे। दाऊद ने कहा, मेरी जान खुदा की तलब में है, जिंदा खुदा की तलब में। मैं कब उसकी मौजूदगी में आऊंगा। मैं जानता हूं कि ये शानदार प्यारे इंसानी रूहें खुदा की तलब में थे, हकीकी और जिंदा खुदा की इबादत करना चाहते थे। क्योंकि जैसा कि हमने पिछले हफ्ते कहा, नशरियात के इख्तिताम की तरफ पहले बाब की किताब पैदाइश के मुताबिक आयत 7 में खुदा ने इंसान को जमीन की मिट्टी से बनाया और इंसान में रूह फूंकी और इंसान एक जिंदा रूह बन गया। इंसान के अंदर वो सांस है, इंसान के अंदर कुछ ऐसा है जो खुदा ने वहां रखा है, जो खुदा की मौजूदगी की तलब करता है, जो खुदा की इबादत करने की तलब करता है, जो खुदा के साथ रफाकत करने की तलब करता है। खुदा ने ये चीज इंसान के अंदर रखी, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज में फसाद आ गया और तस्वीर इंसानों के सामने पेश की गई और उन्होंने बेखबरी में इन तस्वीर को खुदा के तौर पर कबूल कर लिया और उनकी इबादत की। तो इबादत जो एक ही हकीकी खुदा, वाहिद जिंदा खुदा के लायक है, अब ये दी गई है नक्शो निगार की सूरतों को, यहां तक कि खुदा की वाज़ेह हिदायत के खिलाफ। तो आज हम ये देखने जा रहे हैं कि खुदा की तस्वीर कहाँ है, बुत परस्ती कहाँ से आए। आगे बढ़ने से पहले इस तवील तारुफ के बाद आइए एक दुआ का कलमा शेयर करें। प्यारी आसमानी बाप, आपका शुक्रिया कि आपने हमसे इतनी मोहब्बत की, आपने यसू को हमारे लिए मरने के लिए भेजा। जब हम आपके कलाम में नजर डालते हैं, आजादी के कानून में दरख्वास्त करते हैं कि आप हमसे बात करें, आप हमारी समझ को खोली और हमें आपको जानने में मदद करें। हमें यह बताने की एक बसीरत अता करें कि आप कौन हैं, और हमारी बसीरत हमारी इबादत को आपकी तरफ माइल करे। यसू के नाम में हम दुआ करते हैं, आमीन। तो पिछले हफ्ते मैंने अमाल की किताब के बाब 17 आयत 16 से पढ़ा आयत 34 तक। मैं बस चंद आयत पढ़ूंगा ताकि हमें यह समझने में मदद मिले कि हम क्या कह रहे हैं। आयत 16, अब जब पुलिस उनका इंतजार कर रहा था और जब उसने शहर को बुत परस्ती में डूबा हुआ देखा तो इसका दिल अंदर ही अंदर तड़प उठा। इसलिए उसने यहूदियों और दीनदार लोगों के साथ इबादतगाह में बहस की और रोजाना बाजार में उन लोगों के साथ जो इससे मिलते थे। फिर कुछ फलसफी एपिकोरियों और स्टोक्स के इससे मिले और कुछ ने कहा, यह बकवास करने वाला क्या कहेगा। इनमें से कुछ को वो अजीब खुदाओं का मुबल्लिग लगता था, क्योंकि इसने उनके सामने यसू और क़यामत की तबलीग की, और उन्होंने इसे पकड़ा और उसे अरिविपुस के पास ले गए, कहते हुए, क्या हम जान सकते हैं कि ये नई तालीम किया है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, वो कुछ चीजें हमारे कानों तक पहुंचाती हैं। इसलिए हम जानेंगे कि ये चीजें तमाम एथेंस के लोगों के लिए क्या मानी रखती हैं। और वहां मौजूद अजनबी अपना वक्त सिर्फ इसमें गुजारते थे कि आ तो कुछ नई बातें सुनाई या सुने।
پھر پولس مسحل کے درمیان کھڑا ہوا اور کہا، اے ایتھنز کے لوگوں، میں دیکھتا ہوں کہ تم ہر چیز میں بہت زیادہ خرافاتی ہو۔ جب میں تمہاری عبادتوں کے پاس سے گزرا تو میں نے ایک مذبح پایا جس پر یہ تحریر تھی، نامعلوم خدا کے لیے جس کی تم بے خبری میں عبادت کرتے ہو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ آیت 24، خدا جو دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں کا خالق ہے، کیونکہ وہ آسمان اور زمین کا رب ہے، وہ ہاتھوں سے بنے ہوئے معبدوں میں نہیں رہتا۔ نوٹ کریں کہ وہ ہاتھوں سے بنے ہوئے معبدوں میں نہیں رہتا، نہ ہی لوگوں کے ہاتھوں سے دھونے میں، جیسے کہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہو، حالانکہ وہ سب کو زندگی، سانس اور تمام چیزیں دیتا ہے۔ اور اس نے ایک ہی خون سے تمام قوموں کے لوگوں کو بنایا تاکہ وہ زمین کی تمام سطح پر رہے۔ اور اس نے پہلے سے مقرر کردہ وقتوں اور ان کی رہائش کی حدوں کا تعین کیا ہے تاکہ وہ خدا کی تلاش کریں، اگر خوش قسمتی سے وہ اس کی تلاش کرے اور اسے پالے، حالانکہ وہ ہم میں سے ہر ایک سے دور نہیں ہے، کیونکہ اسی میں ہم جیتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں۔ اور ہماری موجودگی کا نوٹ یہ ہے کہ اسی میں تو جہاں بھی تم اس سیارے کے چہرے پر ہو تم خدا کے اندر ہو، لیکن تم نے بس یہ نہیں جانا، تم نے یہ نہیں جانا۔ 29 کہتی ہے ہم خدا کی نسل ہیں، خدا انسان کی تخلیق نے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ خدا کی ذات سونے یا چاندی یا پتھر کی طرح ہے جو فن اور انسان کی تخلیق سے بنائی گئی ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ خدا وہ کچھ ہے جو تم نے تصور کیا۔ وہ کہتا ہے، اور اس جہالت کے زمانے میں خدا نے برداشت کیا، لیکن اب وہ ہر جگہ تمام لوگوں کو توبہ کرنے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ اس نے ایک دن مقرر کیا ہے وہ دنیا کا انصاف کرے گا اس آدمی کے ذریعے جسے اس نے مقرر کیا ہے۔ یہ آدمی کون ہے جس کی تمہیں تمام لوگوں کے لیے یقین دہانی کرائی گئی؟ کیونکہ اس نے مردوں میں سے زندہ کیا۔ یہ یسوع ہے، اور انہوں نے اس کی یقین دہانی اس کے مردوں میں سے زندہ کرنے سے کی، تو انہوں نے یسوع کو صلیب پر مصلوب کیا ہمارے گناہوں کے لیے، لیکن خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا 3 دن بعد ہمیں تصدیق کرنے کے لیے۔ میں نے ایک نشریات نے کہا، پہلے کے زمانے میں میں نے کہا، اگر تم نے کبھی کسی کو دیکھا ہے ہمیشہ کے لیے جس نے اپنے پیروکاروں سے کہا، سنو میں شہر جا رہا ہوں، جب میں وہاں پہنچوں گا تو وہ مجھے پکڑ لیں گے، وہ مجھے گرفتار کریں گے، وہ میرا مذاق اڑائیں گے، وہ مجھے کوڑے ماریں گے، وہ مجھے صلیب پر لٹکائیں گے، وہ مجھے مصلوب کریں گے، پھر میں مر جاؤں گا، لیکن 3 دن بعد میں مردوں میں سے زندہ ہو جاؤں گا اور تم سے گاؤں میں ملوں گا۔ اور جو کچھ بھی اس نے کہا وہ بالکل صحیح ہوا۔ تمہیں اس شخص کی پیروی کرنے کا پورا حق ہے، لیکن اگر کسی نے کبھی ایسا نہیں کیا، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ جو بھی خدا تم پوج رہے ہو تم غلط ہو۔ اس سے منہ موڑ لو، یسوع کے پاس آؤ، وہ جو تم سے محبت کرتا ہے اور تمہارے لیے اپنی جان قربان کی۔ مکاشفہ باب 1 آیت 5 کہتی ہے، اس کے لیے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمیں اپنے خون سے ہمارے گناہوں سے دھو دیا۔ اس نے اپنے خون کا استعمال کر کے تمہارے گناہ دھو دیے، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ بغیر خون بہائے گناہ کی معافی نہیں ہوتی۔ کیونکہ تمہارا خون، میرا خون، انسانیت کا خون اتنا خالص نہیں تھا، بے گناہ نہیں تھا۔ گناہ کو دور کرنے کے لیے وہ بے گناہ خدا کا برا بن کر آیا، جسے صلیب پر مصلوب کیا گیا۔ اور 3 دن بعد تمہیں یقین دلانے کے لیے، مجھے یقین دلانے کے لیے کہ یہی وہ ہے، اللہ نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا۔ اور اس کے علاوہ دنیا کی پوری تاریخ میں، اگر تمہیں یاد ہو کہ میں نے نئے سال کے دن براڈ کاسٹ کے دوران کیا کہا، دنیا کی پوری تاریخ میں کوئی انسان نہیں ہے، دنیا کی پوری تاریخ میں، اگر تمہیں یاد ہو کہ میں نے نئے سال کے دن براڈ کاسٹ کے دوران کیا کہا، دنیا کی پوری تاریخ میں ایسا کوئی وجود نہیں ہے جس کی زندگی پیدائش سے لے کر موت اور قیامت تک
पेशगोई की गई और उसके बारे में लिखा गया। हजारों साल पहले जब वो आया और उनके बारे में जो कुछ भी लिखा गया वो इतनी दुरुस्तगी के साथ पूरा हुआ कि अगर लोग कलाम पर ध्यान देते तो वो बिला इसी शक और शुबे के पूरी यकीन के साथ कह सकते थे यही वो है जिसके बारे में नबी ने बात की और लिखा, क्योंकि इसकी जिंदगी को इस तरह पेश किया गया था हमारे लिए इस तरह कि जब वो जाहिर हुआ तो कोई शक नहीं था कि यही वो है। मिसाल के तौर पर इसके बारे में कहा गया कि एक कनवारी हामिला होगी और एक बेटे को जन्म देगी। वो तमाम अबदियत में माजी में कभी भी कोई कनवारी हामिला नहीं हुई जब तक कि ईसा नहीं आए। कनवारी हमेशा से हामिला रही और उसके बारे में लिखा गया कि वो एक गधे में पैदा होने वाला है, वो बैतलहम में पैदा होने वाला है। और सब कुछ पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। इसके बारे में लिखा गया था कि वो मिस्र से आएगा। और जब वो पैदा हुआ तो हिरोड ने तमाम बच्चों को मारने का इरादा किया क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि इनमें से कौन है। तो खुदा ने बाप यूसुफ, जो कि इसका हकीकी बाप नहीं था, को बताया, मरियम के शौहर, इस बच्चे को मिस्र ले जाओ। और वो मिस्र की तरफ भाग गए। और जब हिरोड मर गया तो फरिश्ता ने इसे वापस आने का कहा। तो जैसा कि इसके बारे में लिखा गया था, मिस्र से मैंने अपने बेटे को बुलाया है। तो इसके बारे में जो कुछ भी पेशगोई की गई थी वो सब पूरा हुआ। और अगर आपको याद हो, अगर आप यहाँ नहीं थे तो हमने 2023 में कुछ नशरियात की थी। जो अशिया ने देखा सलीब, जो अशिया ने देखा अशिया का मुताला, बाब 53। उम्मीद है कि ये किताब इस साल के शुरू में शाये होगी। अब जो अशिया ने देखा, अगर आप अशिया बाब 53 का मुताला करें तो आयत 4 आयत 5 में लिखा है, लेकिन वो हमारी खताओं के लिए जख्मी हुआ, वो हमारी बेरारवी के लिए कुचला गया, हमारे सुकून की सजा इस पर थी और उसकी जख्मों से हम शिफा पाते हैं। और पीटर ने एक पीटर बाब 2 आयत 24 में कहा कि उसकी जख्मों से हम शिफा पाए हैं। अब जानते हैं कि जिसने खुद अपने जिस्म पर इस सलीब पर हमारे गुनाहों को उठाया, जिस पर हम मर चुके हैं। गुनाहों को रास्तबाजी के लिए जीना चाहिए, जिसकी जख्मों से हम शिफा पाए हैं। पीटर ने वही बात कही जो अशिया ने 750 साल पहले कही थी। अशिया ने कहा था कि वो अपनी जान देने वाला है, इसकी जान हमारी खताओं के कफारे के लिए होगी, इसकी जान बहाई जाएगी। अब जानते हैं इसे लोगों से काट दिया जाने वाला था, वो समंदर के दरमियान दफन होने वाला था, वो चोरों के दरमियान मरने वाला था और अमीरों के दरमियान दफन होने वाला था, और फिर वो जिंदा होगा। अशिया ने ये सब कुछ अशिया के बाब 53 में कहा, ताकि जब ये सब चीजें पूरी हुई हमें फौरन पता चल गया कि वही आदमी जिसका जिक्र अशिया कर रहा था वही है जो हम देख रहे हैं। तो हमने कहा कि तमाम अबदियत में कोई ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी की पेशगोई उसके मंजर आम पर आने से बहुत पहले की गई हो, इतनी दुरुस्तगी से कि जब वो मंजर आम पर आया तो अब बता सकते थे कि ये वही शख्स है जिसका जिक्र हो रहा था, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने कहा वो सब इस पर पूरा उतरता था। और अशिया के बाब 53 में, जब हम अशिया के बाब 53 का मुताला कर रहे थे, यसू की सलीब में जो अशिया ने देखा, हमने कहा मुरक्कब इम्कानात के कानून के मुताबिक कि किसी भी चीज, किसी भी पेशगोई के पूरा होने के इम्कानात पर मुनहसर है कि तादाद पेशगोई के पूरा होने की मुश्किल इस बात पर मुनहसर है कि पेशगोई में कितनी तफसीलात हैं। यसू मसीह के मामले में 36 से ज्यादा तफसीलात के साथ एक शख्स में सब कुछ पूरा होने के इम्कानात 69 अरब में एक था। 69 अरब में एक मौका। ये आपको ये दिखाने के लिए है कि यह कितना मुश्किल है, और फिर भी यह सब कुछ पूरा हुआ। और यसू वही है, तो खुदा ने इस बात की जमानत दी कि इसने इसे मर्दों में से जिंदा किया।
تو आज हम अपनी तवज्जो इस बात पर मरकूज कर रहे हैं कि बुत परस्ती कहाँ से आई, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले हफ्ते देखा, खुरूज के बाब 20 आयत 1 से 6 में जब खुदा ने बनी इसराइल के बच्चों से अपना तारुफ कराया तो कहा, मैं वो खुदा हूँ जिसने तुम्हें मिस्र से निकाला। क्योंकि मिस्र में उनके पास हर किस्म के खुदा थे जिनकी लोग इबादत कर रहे थे। तो जब मूसा उनके पास आए और कहा, तुम्हारे बाप दादा का खुदा मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तो उन्होंने इससे पूछा, इसका नाम क्या है, वो कौन सा खुदा है? क्योंकि मिस्र में हर किस्म के खुदा थे, हर किस्म के खुदा थे। नील का दरिया भी एक खुदा था, मक्खी, घर की मक्खी भी एक खुदा थी, ये सब खुदा थे। तो उन्होंने कहा, तुम किस खुदा की बात कर रहे हो? तो उसने कहा, इस खुदा का नाम मैं हूं जो मेहोल है। तो जब खुदा उनसे मिलने आया, ये जानते हुए कि वो अभी अभी गुलामी से निकले थे, एक ऐसी जगह जहां उन्होंने हर किस्म की चीजों की इबादत की जो खुदा की तरह थी, उसने अपना तारुफ इस तरह कराया, मैं वो खुदा हूं। तुम्हें मिस्र से, गुलामी से किसने निकाला? और फिर उसने उनसे कहा, पहला हुक्म जो उसने उन्हें दिया ये था कि तुम मेरे सवा किसी और खुदा को ना रखो। खुरूज बाब 20 आयत 3। और फिर उसने इसमें यह भी इजाफा किया, उसने कहा, न सिर्फ ये कि तुम मेरे सवा किसी और खुदा को ना रखो, बल्कि तुम्हें तो ये भी नहीं बनाना चाहिए, कोई भी तराशीदा तस्वीर ना बनाना, आसमान में, जमीन पर, आजमीन के नीचे किसी भी चीज की मुशाबहत में कुछ ना बनाओ, ना तरीशु, ना काटो, उनके सामने झुकना मत, इनकी इबादत मत करो, क्योंकि मैं एक गैरतमंद खुदा हूं। तो फिर बुत परस्ती कहां से आई? अच्छा सवाल। हम बाइबल को रोमियो के बाब 1 में देखते हैं, और एक बार फिर मैं ये हमारे लिए पढ़ने जा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप गौर से सुने, बरा करम गौर से सुने। सबसे पहले जब खुदा ने इंसान को पैदा किया, पैदाइश के बाब 1 और पैदाइश के बाब 2 में खुदा अपने आप को इंसान के अंदर अपनी सांस की सूरत में, ताकि इंसान उसकी इबादत करने की ख्वाहिश करे। फिर नंबर 2, अगर आप पैदाइश के बाब 2 आयत 15, आयत 16, आयत 17, आयत 18, 19 में जाएं, खुदा ने इंसान को लिया और उसे जन्नत अदन में रख दिया और उसे हिदायत दी। उसने कहा कि बाग के दरख्तों के फल में से तुम खा सकते हो, लेकिन बाग के दरमियान में मौजूद दरख्त के फल में से तुम नहीं खा सकते, क्योंकि जिस दिन तुम इस दरख्त का फल खाओगे तुम मर जाओगे। बदकिस्मती से, बहुत अफसोसनाक, बहुत दर्दनाक, आदम ने खुदा की नाफरमानी की, इस फल को खाया, और उसी नाफरमानी के एक अमल से गुनाह इस दुनिया में दाखिल हुआ। और गुनाह एक बहुत ही खौफनाक वायरस की तरह है। मुझे यकीन है कि हम सब वायरस के लफ्ज से वाकिफ हैं। हमें याद है कि कुछ साल पहले जब कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो रहा था, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, तो इस मामले में इस वायरस को गुनाह कहते हैं। आदम और हवा से तमाम इंसानों में मुंतकिल हुआ। तो रोमियो के बाब 5 आयत 12 में कहा गया है कि एक आदमी के जरिए गुनाह इस दुनिया में दाखिल हुआ और मौत तमाम इंसानों में मुंतकिल हुआ, क्योंकि सबने गुनाह किया है। तो अब बुत परस्ती कहां से आई? जब आदम ने इस फल को खाया, तो बाइबल कहती है कि जिस किसी के सामने तुम खुद को इताअत करने के लिए पेश करते हो, तुम इस शख्स या शख्सियत के गुलाम बन जाते हो। तो जैसे ही आदम और हव्वा को शैतान ने वसवसा दिया, पैदाइश बाब 3 आयत 1 से आयत 6 तक, और उन्होंने इस वसवसे के सामने झुक गए, और वो इस वसवसे में गिर गए, और उन्होंने गुनाह किया। उन्होंने अपने आप को शैतान के हवाले कर दिया। तो शैतान वो बन गया जो कंट्रोल में था। 1 यूहन्ना बाब 5
आयत 19 कहती है, और ये बहुत अहम है, कि सारी दुनिया शैतान की ताकत के नीचे है, बदकार के कंट्रोल में सारा जहां। इसीलिए एक यूहन्ना 2 आयत 15 और आयत 16 में कहा गया है कि हमें दुनिया से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, ना ही इस दुनिया की चीजों से। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया शैतान के कंट्रोल में है। तो अब आदम और हव्वा ने उन्हें अपने जेर असर ले आया और इंसानियत उनके अंदर थी। क्योंकि हम अभी भी उसकी नस्ल में थे, जब इसने गुनाह किया तो हमने भी इसके साथ गुनाह किया। तो हम शैतान के जेर असर आ गए। शैतान के जेर असर, तो शैतान इंसानियत पर हुकूमत कर रहा था। तो अब बुत परस्ती कहां से आई? मुझे इसे पढ़ने दो। याद रखें जो मैंने अभी हमें बताया। उस वक्त सारी इंसानियत शैतान के कंट्रोल में थी। तो आइए रोमियो का बाब 1 पढ़ते हैं। आयत 16 नीचे। पौलुस ने कहा, क्योंकि मैं मसीह की खुशखबरी से शर्मिंदा नहीं हूं, क्योंकि यह खुदा की ताकत है नजात के लिए हर एक के लिए जो ईमान लाता है, पहले यहूदी के लिए और फिर यूनानी के लिए। कि इसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से ईमान तक जाहिर की गई है, जैसा कि लिखा है, रास्तबाज ईमान से जीतेगा। क्योंकि खुदा का गजब आसमान से जाहिर होता है, तमाम बेखुदाई और इंसानों की बेइंसाफी के खिलाफ, जो सच्चाई को थामे हुए हैं। बेइंसाफी में खुदा का गजब आसमान से तमाम बेखुदाई और इंसानों की बेइंसाफी के खिलाफ जाहिर होता है, जो सच्चाई को थामे हुए हैं। बेइंसाफी में कैसे? उसने कहा, क्योंकि आयत 19, जो चीज खुदा के बारे में जानने के काबिल है, जो भी इंसानियत को जरूरत थी खुदा को जानने के लिए, वो कहता है इनमें जाहिर है, क्योंकि खुदा ने उन्हें यह दिखाया है। कैसे? आयत 20, क्योंकि उसकी नादीदा चीजें दुनिया की तख्लीक से वाज़े तौर पर देखी जा सकती हैं। समझा जा रहा है, जो चीजें बनाई गई हैं उनके जरिए समझा जा रहा है। इसकी ताकत और खुदा की जात भी अबदी है, तो वो बगैर उज़्र के हैं। जो चीजें उन्हें खुदा के बारे में जानने की जरूरत थी, वो उनके लिए जाहिर की गई थीं। और ये जाहिर हुआ कैसे? इन चीजों के जरिए जो खुदा ने बनाई है, ताकि हम देख सकें खुदा की जात की अबदी ताकत इन चीजों से जो इसने बनाई है। सूरज, चांद, सितारे, कहकशाएं, जमीन, पौधे, अब जानते हैं जानवर। जब हम इन तमाम चीजों को देखते हैं, हमारे अंदर कुछ ऐसा है, हमें यह बताना चाहिए कि उन चीजों पर एक आला हस्ती का कंट्रोल है। ये तमाम चीजें किसने बनाई? ये चीजें बस ऐसे ही नहीं हुई, लेकिन शैतान ने इंसान को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये चीजें बस इत्तेफाक से हो गई। नहीं, ये चीजें बस ऐसे ही नहीं हुई। खुदा खालिक है। तो सुनो, ये कहता है आयत 21, क्योंकि जब उन्होंने खुदा को जाना, अब देखते हैं, तो किसी ना किसी तरह खुदा ने इंसानियत को बनाया। पहले के जमाने में उसने कहा उन्हें उन चीजों के जरिए जानने के लिए कि जो उसने बनाई थी। और जब उन्होंने खुदा को जाना, उन्होंने इसकी तारीफ की, न कि खुदा की तरह, न ही उन्होंने शुक्र अदा किया, बल्कि बाइबल कहती है, लेकिन बेवकूफ बन गए अपनी तखयलात में, और उनका बेवकूफ दिल अंधेरे में चला गया। उन्होंने खुदा के इल्म को दबा दिया, सच्चाई को बेरारवी में दबा दिया। इसीलिए खुदा का गजब आसमान से तमाम बेदीनी और बेरारवी के खिलाफ जाहिर हो रहा है, जो लोग सच्चाई को थामे हुए हैं, जो बेरारवी में सच्चाई को दबा देते हैं।
क्योंकि जो चीज खुदा के बारे में जानने के काबिल थी वो उन पर जाहिर की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे देखने का इंतखाब नहीं किया। उन्होंने इसे नजरअंदाज किया और फैसला किया। लेकिन गौर से सुनो, शैतान के कंट्रोल में जिसके सामने इंसान झुक गया और इबादत करने लगा, तो शैतान ने इंसान से कहा, ये कोई चीज नहीं, देखो ये चीज खुदा है, इसकी इबादत करो। इंसान को पेश किया गया, नहीं 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 नहीं, ये कोई चीज नहीं है जिसे किसी ने बनाया है, देखो ये चीज खुदा है, इसकी इबादत करो। तो इंसान एक बनाई हुई चीज जैसे सूरज को देखेगा और सूरज की इबादत करेगा। इंसान बनाई हुई चीज को देखेगा जैसे चांद और चांद की इबादत करेगा। इंसान खालिक की तख्लीक को देखेगा जैसा कि एक गाय। ओ गाय, तो मेरी खुदा है और मैं तेरे सामने झुक कर तेरी इबादत करता हूं। वह आहिस्ता आहिस्ता, यही है कि बुत परस्ती कैसे आई। इसे देखो आयत 21, क्योंकि जब उन्होंने खुदा को जाना तो उन्होंने इसे खुदा की तरह अजीम नहीं किया। ना तो उन्होंने शुक्र अदा किया, बल्कि अपनी तख़यलात में बेवकूफ़ बन गए और उनका बेवकूफ़ दिल अंधेरे में चला गया। अपने आप को अक्लमंद समझते हुए वो बेवकूफ़ बन गए और खुदा की शान को नाकाबिल फसाद खुदा की एक तस्वीर में फासिद इंसान की तरह बनाया गया और परिंदों, चार पांव वाले जानवरों और रेंगने वाली चीजों की इबादत करने लगे। क्या तुमने ये देखा? बगैर बनाए गए खुदा की इबादत करने के बजाय उन्होंने बनाई हुई चीजों की इबादत शुरू कर दी। हमारे पास वक्त खत्म हो गया है, मैं यहां रुक जाऊंगा, हम आगे बढ़ेंगे। तो ये है कि बुत परस्ती कैसे आई, लेकिन शुरू से ही ऐसा नहीं था, क्योंकि हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है। अगर आप वहां हैं और आप खुदा की तरफ लौटना चाहते हैं, सच्चे खुदा, जिंदा खुदा की तरफ, यसू ने कहा, मैं रास्ता हूं, सच्चाई और जिंदगी, कोई भी बाप के पास मेरे बगैर नहीं आ सकता। अगर आप यसू मसीह के जरिए खुदा की तरफ लौटना चाहते हैं तो मेरे बाद ये छोटी दुआ कहीं। अपनी दाएं हाथ को अपने सीने पर इस तरह रखें ताकि ये जाहिर हो कि आप ये दिल से कह रहे, और कहीं, प्यारे आसमानी बाप, मैं जानता हूं कि मैं एक गुनहगार हूं और मैं अपने गुनाह से खुद को नहीं बचा सकता, बल्कि इसलिए कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। अपने यसू मसीह, अपने बेटे को मेरे गुनाह के लिए सलीब पर मरने के लिए भेजा और अपने इसे 3 दिन बाद मर्दों में से जिंदा किया। ए खुदावंद यसू, मेरी जिंदगी में आओ, मेरा रब बनूं, मेरा नजात दहिंदा बनूं। अपने खून से मेरे गुनाहों को धो दो और मुझे खुदा का बच्चा बना दो, क्योंकि इस वक्त मैं अपने दिल से खुदावंद यसू पर ईमान रखता हूं और मैं अपने मुंह से इकरार करता हूं कि खुदा ने इसे मर्दों में से जिंदा किया। मैं दोबारा पैदा हुआ हूं, यसू के नाम में, आमीन। अगर आप ये सादा दुआ करते हैं, जितनी सादा ये लगती है, तो मुबारक हो, आप अब खुदा के बच्चा हैं। आप मौत से जिंदगी की तरफ मुंतकिल हो चुके हैं, आप अंधेरे से रोशनी की तरफ मुंतकिल हो चुके हैं। लेकिन यहाँ मत रुकी, अपने करीब बाइबल ईमानी कुल्लिसिया में जाएं। इस नशरियात में यसू मसीह की तबलीग करते हैं और जो कुछ उसने सलीब पर किया। कुल्लिसिया की तबलीग नहीं करते, लेकिन खुदा की मुखलिस ईसाई कुल्लिसिया से ताल्लुक रखते हैं और ये दुनिया के 97 से ज्यादा ममालिक में है। अपने करीब शख्स के पास जाएं, देखो तुम्हें गुनहगार की दुआ करने कह रहा है। जो शख्स ईमान लाए और बपतिस्मा लेगा वो बच जाएगा। मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ और फिर हर बुध और हफ्ते यहाँ वापस आओ और इस मुहिम में शामिल हो जाओ। ये मुहिम किस बारे में है? सबसे पहले हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया यसू मसीह के बारे में जान जाए और जो कुछ उसने सलीब पर किया, और हम चाहते हैं कि ये इल्म पूरी जमीन को इस तरह ढांप ले जैसे पानी समंदर को ढांपता है। तो आप मुझसे पूछते हैं, इसमें मेरा किरदार क्या है? सादा। जब आप हर हफ्ते इस नशरियात के बारे में मालूमात हासिल करें, तो इस मालूमात को अपने तमाम दोस्तों के साथ और अपनी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें। उन्हें कहो कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सबको दावत दें, सबको दावत दें और सबको कहो कि सबको बताएं कि
जमीन पर तमाम इंसान आपस में जुड़े हुए थे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ ऐसा होगा जो हर इंसान के साथ राब्ता और जड़ जाएगा, ताकि वो आए और यसू के बारे में और जो कुछ उसने सलीब पर किया सुन सके। और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल मुफ्त है। और फिर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें ताकि जब भी हम कोई नशरियात जारी करें आपको नोटिफिकेशन मिले। और अगली बार तक जब हम आपके पास आएंगे, यसू वापस नहीं आए हैं। हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, यसू तुमसे मोहब्बत करता है। अल्लाह बरकत। इन दौर से सुनो मीम आपको अलविदा।